हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर खन्ना अपने घर चले गए और अनन्या वीर के साथ अपने घर आ गई। 1-2 दिन में बाकी फैमिली मेंबर्स भी लंदन आ गए। वीर की जो भी बातें डॉक्टर के साथ हुई उसने सबको बता दी। इंडिया में अनाथालय और वृद्धाश्रम वाले सभी लोगों से अनन्या समय समय पर बात कर लेती थी। सभी को उसकी सर्जरी की डेट का पता था और सभी उसके लिए प्रार्थना करते थे। सर्जरी की डेट नज़दीक आ चुकी थी। अगले दिन अनन्या को एडमिट करवाना था। सभी लोग चिंता में थे, पर अनन्या के सामने कोई भी परेशान नहीं हो रहा था। उसके सामने सभी हंसकर बोल रहे थे, फिर भले ही वो सब दिखावे के लिए हंस रहे हों। उस रात अनन्या ने सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी देर तक बात करने के बाद सभी सोने चले गए। वो ये भी नहीं जानते थे कि आज के बाद वो सब अनन्या के साथ टाइम बिता भी पाएंगे या नहीं। फिर भी सभी को एक न एक उम्मीद ज़रूर थी कि अनन्या ठीक हो जाएगी। अनन्या और वीर रूम में आए। वीर ने अनन्या को बेड पर लिटाया और बोला, चलो अब सो जाओ। उसने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उठकर खुद काउच की तरफ जाने लगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो अनन्या बोली, आज यहाँ मेरे पास ही सो जाओ। वीर उसके पास आया और बेड के दूसरी तरफ लेट गया। अनन्या ने उसे देखा और उसके सीने पर सिर रख दिया। वीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही लेटे रहे। वीर को अपनी शर्ट पर गीला सा महसूस हुआ। उसने एकदम से अनन्या को अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना नहीं है बिल्कुल भी अनन्या, बिल्कुल भी नहीं रोना। देखना तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी, बस अपने प्यार पर विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा। बदले में अनन्या मुस्कुरा दी। वीर उसका सिर सहलाता रहा और पता नहीं कब दोनों की आंख लग गई। अगले दिन सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सभी के मन में एक डर भी था और एक उम्मीद भी थी। थोड़ी फॉर्मेलिटी के बाद अनन्या को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसके कुछ ब्लड टेस्ट, MRI और CT स्कैन करवाए गए। सारी रिपोर्ट देखने के बाद अगले दिन सर्जरी करने का डिसाइड किया। हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों को रुकने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वीर और रेहान दोनों ही अनन्या के पास रुक गए और बाकी सब घर वाले घर चले गए। अगले दिन सर्जरी से पहले अनन्या के बाल काटे गए। उसने रिक्वेस्ट करके अपने भाई और वीर को अपने साथ ही रखा था। तभी वहाँ एक नर्स इंजेक्शन लेकर आई। अनन्या की आंखों में पहले से ही नमी थी और जब उसकी नज़र दोनों पे पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। हालांकि रोना तो उन दोनों को भी आ रहा था, पर उन्होंने अपना दिल मजबूत कर लिया था। तभी नर्स अनन्या से कहती है, तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम्हें रोना नहीं है। अनन्या अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तभी नर्स कहती है, ओके ओके, पर रो क्यों रही थी? इस इंजेक्शन से डर लग रहा है क्या? नर्स ने प्यार से पूछा। अनन्या ने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और बड़ी ही मासूमियत से बोली, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लग रहा है और ना ही मैं इसकी वजह से रो रही हूँ। नर्स कहती है, तो फिर क्यों रो रही हो? नर्स के साथ साथ वीर और रेहान भी उससे पूछते हैं तो वो एक बार फिर मासूमियत से कहती है, मेरे इतने लंबे और इतने प्यारे से बाल काट दिया आपने, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपने तो मुझे टकला बना दिया। फिर कुछ सोचकर कहती है, नहीं टकला नहीं, गलत बोल दिया मैंने, टकली बना दिया। हाँ, आपने तो मुझे सीधा टकली ही बना दिया। उसकी बात सुनकर वीर और रेहान के साथ साथ वहाँ खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नर्स कहती है, कोई बात नहीं, आपके बाल फिर से आ जाएंगे। तो अनन्या कहती है, आ तो जाएंगे सिस्टर, पर ये वाले तो नहीं रहेंगे ना, वो तो दूसरे ही आएंगे। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले अनन्या ने सबसे मिलने की इच्छा की। एक एक करके अनन्या से सभी मिले। सब ने उसे हिम्मत और दुआएं दी। लास्ट में जब वीर मिलने आया वो खुश हो गई। वीर उसके पास आकर बैठ गया।
अनन्या बड़े प्यार से वीर को देख रही थी। वीर की आंखें नम हो चुकी थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखने के बाद अनन्या ने वीर के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थी और बंद आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। अनन्या वीर को देखते हुए कहती है, ये पहली बार मेरी तरफ से हमारे प्यार का पहला तोहफा है। पता नहीं आगे कभी दे भी पाऊंगी या नहीं, पर एक वादा करो, अगर मैं वापस नहीं उठी। वीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और ना में अपनी गर्दन हिला दी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली हटाई और बोली, प्लीज़ बोलने दीजिए ना, वैसे भी मैं नहीं बोलती हूँ, आज पहली बार थोड़ा सा ही तो बोल रही हूँ, इसलिए बोलने दीजिए। फिर वो आगे कहती है, अगर मैं वापस नहीं उठी तो आप अपना ध्यान रखना और सबका भी, ना आप रोना और ना ही किसी को रोने देना। वीर कहता है, ठीक है, वादा रहा, पर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगी मेरे लिए, हम सब के लिए। वादा करो तुम उठोगी। वीर ने उससे हाथ आगे करके कहा। अनन्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और हंसते हुए बोली, अगर नहीं उठी तो आपको तरीका पता है उठाने का, वैसे ही उठा देना, सिंपल। वीर अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। अनन्या का हाथ वीर के हाथ से छूट गया और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया और बाहर बत्ती जलने लगी। अंदर डॉक्टर की बेस्ट टीम सर्जरी कर रही थी। अनन्या का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। जानते थे सभी कि शायद ही वो वापस देखें, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक आस थी। यहाँ सभी भगवान से दुआ मांग रहे थे, तो वहीं इंडिया में आज अनाथालय और वृद्धाश्रम में सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वीर और रेहान दोनों ही बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। वीर की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, पर उसने हिम्मत बांध रखी थी। करीब 7 से 8 घंटे बाद लाइट बंद हुई और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए और सभी उनकी तरफ उम्मीद से देखने लगे। डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखिए, हमने ट्यूमर तो निकाल दिया है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी आने वाले 24 घंटे उनके लिए खतरा है। अगर 24 घंटों में उन्हें होश नहीं आता है तो फिर वो कोमा में भी जा सकती है। अब हमारे पास 24 घंटों तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इंतज़ार करिए। डॉक्टर्स तो बोलकर चले गए और बाकी सभी इंतज़ार करने लगे। वीर ने बाहर से जब अनन्या को देखा तो उसके आंसू बह निकले। मशीनों से घिरी हुई अनन्या के सिर पर पट्टी बंधी हुई, ऑक्सीजन लगी हुई बेड पर लेटी हुई थी, पर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे इस हालत में देखकर वीर की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या के साथ बिताए हर पल उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति ही दौड़ रहे थे। उसकी बातें याद करके कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो कभी आंखों में आंसू। इस समय हर कोई सिर्फ भगवान से अनन्या की सलामती की दुआ कर रहे थे। वृद्धाश्रम में उसकी सलामती के लिए पिछले 2 दिनों से हवन कर रहे थे और आज तीसरा दिन था। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, पर उसे होश बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ तक कि उसके शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। हार्ट बीट भी बहुत स्लो हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। 23 घंटे बीत चुके थे, पर अनन्या को ना ही होश आया और ना ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई। वीर से रहा नहीं गया और वह बिना परमिशन लिए अनन्या के पास अंदर चला गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और बोला, हाय जाने मन, उठो ना प्लीज़। तुमने वादा किया था ना कि सारी ज़िंदगी मेरा साथ दोगी, फिर अपना वादा नहीं तोड़ सकती ना तुम। अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं तुम्हारी धन्नों की हवा निकाल दूंगा। अपने जाने माँ को तुमने बहुत रुला लिया, अब वापस आ जाओ यार, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। उस समय डॉक्टर्स की टीम भी अंदर मौजूद थी। सभी घर वाले भी अंदर आ गए थे। वीर उसके हाथ को अपने गाल पर लगाए बोले जा रहा था, पर वो उठ ही नहीं रही थी। तब तो बड़ा कहती थी कि अनन्या अपना वादा नहीं तोड़ती, तो अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? प्लीज़ उठो ना यार, मत रुलाओ ना प्लीज़। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा, सर अब सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, अगर अब भी होश नहीं आया तो? तभी वो डॉक्टर कहता है, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। ये सुनते ही वीर का दिमाग एकदम से सुन पड़ गया। उसे आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आती है, विराट हमारा प्यार इस जमाने में अधूरा रह गया।
तो क्या हुआ, अगले जन्म में हमारा प्यार मुकम्मल ज़रूर होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी विराट। इस ज़माने में तुमने मुझे जैसे संभाला उस ज़माने में भी संभाल लेना। और हाँ, अगले सारे जन्म में तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विराट। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरोही। तभी वीर को अचानक से होश आता है और उसके मुंह से निकलता है, आरोही। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या वीर को अपना पिछला जन्म याद आ गया है? क्या अनन्या को होश आ पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।